और भैया भरत तो मिलने को व्याकुल होंगे। अवश्य, तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण। स्वामी जी, देखना कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। मृग तो बड़ा ही सुंदर है। अपनी ही मस्ती में विचर रहा है। ये मृग मुझे ला दो, कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो विचर रहा है, फिर पकड़ने की क्या आवश्यकता है? मैं इसे पालूंगी और सुंदर सुंदर जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी हरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना मन बहलाया करूंगी। मुमकिन है ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए? हाथ ना आएगा तो भाग कर कहाँ जाएगा? वाह, भागने की भी आपने खूब कही। आप कोशिश तो कीजिए, यदि जिंदा हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना और राक्षसों से सावधान रहना। हेलो। मार डाला। लक्ष्मण शीघ्र आओ। भाई लक्ष्मण, मार डाला। लक्ष्मण, सुनते हो ये आवाज कैसी आई? सुनता हूँ माता, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें बुलाते हैं। माता जी, ये उनकी आवाज नहीं, बल्कि जरूर कोई राक्षस मैदान खाली करवाने के लिए हमें धोखा देना चाहता है। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, देखो तो उन पर क्या संकट आन पड़ा है। संकट? उन पर संकट का क्या काम माता, जिनकी भ्रिकुटी के इशारे से सारा संसार संकट से छूट सकता है, जो खुद संकट बनकर पूरी सृष्टि पर टूट सकता है, भला उन्हें संकट किस प्रकार छू सकता है माता? मार डाला। भाई लक्ष्मण शीघ्र आओ। सुनते हो लक्ष्मण, ये तुम्हारे भ्राता जी की आवाज है। माता जी, आप नहीं जानती इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को अकेला समझकर राक्षसों ने आन दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा?
सूर्य जहां से प्रकाशित होता है वहां अंधकार कैसे आने पाएगा? अच्छा माता, दुख आ भी गया तो क्या करके दिखलाएगा? श्री राम जी के दर्शन पाकर मैं भी सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम ना आओगे तो क्या फिर घोड़े पर लगाए जाओगे? भाई मदद के लिए बुलाए और तुम यहाँ बैठे बातें बना रहे। माता जी, भैया की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, आप चिंता ना करें। भैया मृग मारकर आते ही होंगे। अरे वो सहायता के लिए बुलाते हैं और आप हैं न उठते हैं न जाते हैं। माता जी, भैया की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, आपको अकेला छोड़कर जा नहीं सकता। ये वन विशाल, ये विजृंभमान, यहाँ चारों ओर गनेरा माँ, तुझे अकेला छोड़ दूं ये कर्तव्य नहीं है मेरा माँ। जा नहीं सकता या जाना नहीं चाहता? कहाँ माते? क्या बताऊं, किधर जाऊं? उधर मस्तक मेरी की बिंदिया को मिटाता है कोई, मिटाना मांग मेरी की रोली को चाहता है कोई। स्वामी भाई समझकर सहायता के लिए बुलाते हैं जिसे, इधर ये निर्दयी भाई खड़ा बातें बनाता है। तेरे मस्तक की बिंदिया को बुझा ईश्वर नहीं सकता, तेरी मां की रोली को मिटा इंद्र नहीं सकता, तेरे जो है प्राण ब्रह्मा हर नहीं सकता, मेरे भैया का कोई बात भी कर नहीं सकता। तुम बहरे हो गए हो क्या? उनकी पुकार तुम्हें सुनाई भी नहीं देती? माता जी, मुझे ये शब्द उनके नहीं जान पड़ते। मक्कार बहाने क्यों बनाता है? मक्कार! रघुवंशी को ऐसी बात कोई कह नहीं सकता, और अगर कह भी दे तो जीवित रह नहीं सकता। तो निकालो तलवार और कर दो मेरे सीने से पार। हमने कहा है तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असल रूप को पहचान लिया और तुम्हारी तालिमों को जान लिया। कौन सा अपराध किया है माता? क्या बिगाड़ लिया है मैंने आपका? अब मैंने तुम्हें जान लिया है, सिर्फ स्वार्थ का भाईचारा है। ना माते, साथ जो आए कुछ मतलब और तुम्हारा है। माता जी, ये मिथ्यारोप है। कौन देवी स्वप्न में आकर मेरे मन को डगमगा नहीं सकता, और ऐसा तुच्छ विचार मेरे मन में आ नहीं सकता। आगे ना बढ़ जाए जहां बदगुमान की, बढ़ जाए सर मेरा जगह बने पंच ज्ञान की। सौगंध है वीर को धनुष पान की, राह में दशरथ मुझे सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो जो है रोक रोक से, वंचित रहे जुबान और जन्म ओक ओक से। ये सब कपट की बातें हैं लक्ष्मण। तो क्या पेट की रचना भी कपट की बात है माता? हाँ, छुप नहीं सकता। तू चाहे जितनी तदबीर कर, मैं ना मानूंगी, चाहे रख दे कलेजा चीर कर। पापी कुकर्मी, याद रख, मैं पहाड़ से गिरकर अपनी जान गवाऊंगी, मगर जीने की तो जैसे पापी की कदापि हाथ उड़ाऊंगी। माता जी, ये आपका कसूर नहीं, बल्कि होनी जरूर कुछ ना कुछ फूल खिलाएगी और हम पर आज कोई मुसीबत आएगी।
नहीं। तू अभी जाके भाई कि इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ पास वाली की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं जाती नहीं। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको हाय भाई कि भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं है बनी के मददगार तू अभी जाके भाई और मुझको साथ आया था शायद इसी बात कि यहाँ से ये मुँह से बुलाती नहीं, तेरी पहली सूरत नहीं, तेरी नजर साफ आती। तू अभी जाके भाई की इमदाद और मुझको मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समझ की ये बातें सुनाती। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समझ की ये बातें सुनाती। साथ आया था बेशक किसी वास्ते, ऐसी बातें सुनाते रुलाती मुझे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समझ की ये बातें सुनाती। सब कराए और दरा मिल गया साथ में, आप बदमाश कहकर बुलाती मुझे। आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मुझे भी तो नहीं आती। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किसकी समझ की ये बातें सुनाती। घड़ी आई है छोटी, वे भी दो रास्तों से आई है, ना रहने में भलाई है, ना जाने में भलाई है। इधर रहना है नादानी, उधर जाना दिखाई है। क्या तो जग सही है, राह तो बेआई है। अच्छा माता, आपका इतना वज्र प्रहार करने पर मैं आपके प्रति पूज्य भाव रखता हूँ। भैया जी की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपको दिन की रक्षा में छोड़ता हूँ। पक्की
कह देगा निर्दोष मुझे, मैं रहा आज्ञा के भीतर, पर आप इस रेखा के भीतर रहना। जो कोई इस रेखा का उल्लंघन करने आएगा, हैरान उसे लक्ष्मण की तत्काल पसंद हो जाएगा। आलक निरंजन, आलक आलक निरंजन। आलक आलक निरंजन। है माई, उसको भिक्षा दे, मर्तबा तेरा आला रहे, भगवान तुझको जिता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू तो नहा तो फले, हो दिन दुगना तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, बदल रहे सुहाग तेरा। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, इसका मैं क्या जवाब दूं? तेरे तो सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका कोई नाम, कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ रहने का मुकाम? जहाँ रात पड़ी वहीं विश्राम। तो यहाँ किस प्रकार दर्शन दिए महाराज? भिक्षा के लिए माई, भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ भी कंदमूल है उपस्थित करती हूँ। जय तो कोई माया है, या तेज किसी सत्य का है। जहर ना तो सीता शक्ति है, ये सच किसी सती का है। रेखा का उल्लंघन करेगा तो होगा अभी मरण तेरा। सीता हरण नहीं बल्कि प्राण हरण तेरा। लीजिए महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। रेखा के बहाना माई, योगी लेते नहीं बंदी भिक्षा माई। अब मैं क्या करूं? गृहस्थी का धर्म निभाऊं या देवर की आन रखूं? यदि मैं रेखा के बाहर जाती हूँ तो देवर की आन जाती है, और यदि नहीं जाती तो ये साधु बिना भिक्षा लिए ही द्वार से चले जाएंगे। सीता इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि रघुपति राम के दरबार से कोई याचक खाली हाथ लौट जाए। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने धर्म का पालन किया जाए और रेखा का उल्लंघन किया जाए। देवी, किस सोच में पड़ी हो? जोगी किसी के द्वार इतनी देर नहीं ठहरते। नहीं भिक्षा लिए बिना मत जाइए। लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए।
सुंदरी दिन के वक्त रात है। सुंदरी, ऐसे अनुचित शब्द का उच्चारण क्यों किया साधु? तुमने हमारा मार्ग क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी साधु जब साधना किया करते हैं तो चुनौती का मार्ग भी रोक दिया करते हैं। मुक्ति पाने के लिए? नहीं, अनंत प्राप्ति के लिए। हो गया मालूम, योगी नहीं भोगी है तू। भगवान का प्रेमी नहीं बल्कि काम का रोगी है तू। वरना साधु सन्यासियों को तो ऐसी गुफ्तगूबाई से शर्म है जिसके कारण मुझे तो तुम्हारे साधु होने पर भी भ्रम है। तूने पहचानने में मुझे खूब कमाल किया और अपनी चतुराई से असल भेद निकाल लिया। ना मैं साधु हूँ, ना मैं सन्यासी, बल्कि मैं हूँ महाराजा। महंगाई करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, आप भी मेरा साथ चलिए। मैं कहाँ हूँ? जहाँ मैं न चलूं। दूर हो जा नेत्रों से मुक्ति पाखंड की, वरना आ रही है घड़ी तेरे दंड की। मैं तो दंड देने वाला हूँ, दंड लेने वाला नहीं। मैं भी जल्दी ज्वाला हूँ, कोई तरुण बाला नहीं। मेरे सामने जो भी बंदी पड़ जाती है, कारण भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन कब दिखलाती है। अब मालूम हुआ तेरी सिर्फ शक्ल ही शक्ल है, वरना तू आले दर्जे की एक बेअकल है। अरे मैदान, जरा सोच, तू इस तरह कब तक अपने जीवन का निवारण करेगी और उन बदमाशियों के साथ अपना जीवन व्यर्थ करेगी। 14 वर्ष का एक बहाना है, वरना उन बेचारों का इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। यदि एक दिन भी आएगा वह बदमाशी तुझे विधवा बनाकर छोड़ जाएंगे। अगर मेरे साथ चलेगी, रावण की पगलानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे कदमों में अपना सर झुकाएगी। आग लगे तेरी लंका पर, चूल्हे में पड़े तू। और कामी कुत्ते, क्या बकवास कर रहा है तू? और खामखा अपनी मौत को तलाश कर रहा है तू? ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो मुझसे आ उठा है? उस राज को नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका मालिक तुझ जैसा पतित और विश्व का गुलाम है? राजा होकर ऐसा करम, डूबड़ बेशरम। बकवास, मुट्ठी भर हड्डियां, इतनी तदरात, तेरी जुबान बहुत निकल रही है और कैंची की तरह जुबान चला रही है। आखिर तू जंगल की रहने वाली है और इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। तुझे क्या मालूम राजा से कैसे कलाम किया जाता है और उसे कैसे प्रणाम किया जाता है? ताज्जुब है, तो फिर आप एक जंगली, वहशी और बदतमीज औरत से क्यों कलाम कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुझे अपने साथ लंका ले जाऊंगा और अकल और तमीज सिखाऊंगा, जिसके सामने इंद्र की अमरावती भी मौत है। वहां 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी वहां कैसे आने पाएगी? क्या चंद्रमुखी जैसी सुंदरी
अपना प्रकाश दिखाएगी। जानकी चंद्रमुखी नहीं चिंगारी है, जिसके जाते ही तेरी लंका चल जाएगी। चंद्रमा आग कैसे बरसाएगा? वह कौन है जो मेरी लंका जलाने आएगा? बलि रघुवंशी, जिसकी किरण को तू हर ले जाएगा। उसके फरिश्ते भी कदम दम नहीं सकते। जब वे लंका पर चढ़ाई करते हुए आएंगे तो तू देखता रह जाएगा मूर्ख। बहुत अच्छा, तब का तब देखा जाएगा। अब तो तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वह कौन है जो मेरे सामने आएगा? तेरा पाप। वह कौन है जो मुझे परामास कर सके? मेरी आहें। बुला अपने साहे को, बुला। पुकारने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, ना कि तेरे पापों को जानता है बल्कि तेरे अंतकरण के पापों को भी जानता है। वह मुझे तेरे नापाक हाथों से छुड़ाएगा और तुझ जैसे पापी का मलिया मेट करके दुनिया से मिटाएगा। बहुत अच्छा, देखा जाएगा। परमेश्वर, तेरी दुहाई है। एक तरफ बेबस मजलूम, दूसरी तरफ जालिम कसाई है। प्राणनाथ, बचाओ। उसे दूर भगा दिया गया है। वीर लक्ष्मण, शीघ्र आओ। उसे बाई के पीछे लगा दिया गया है। हे त्रिलोकीनाथ, उसे खेल सिंधु की गहरी नींद में सुला दिया गया है। ईश्वर, अब मैं कहाँ जाऊं? जहाँ मैं न चलूं, और क्या करूं? जहाँ मैं चाहूं। बोल सियावती रामचंद्र की जय। सभी से मेरा अनुरोध है 5 मिनट और बैठे, 5 मिनट और बैठिए। 3-4 बच्चियों ने अपने डांस, बहुत प्यारे डांस तैयार किए हुए हैं, वो डांस दिखाएंगे। उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा 5-7 मिनट और बैठे कृपया। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पे हमारे बहुत ही प्यारे और पुराने कलाकार राकेश शर्मा जी को। उन्होंने स्टेज पे भी राम का रोल किया है। राकेश शर्मा जी, भाई सभी से मेरा अनुरोध है कृपया इतनी देर बैठे हैं, 5 मिनट और बैठ जाइए। बच्चों ने इतने अच्छे, और एक दुनी चंद दा ब्याह नकल तैयार करी हुई है बच्चों ने, काफी देर से बैठ के। वो दुनी चंद दा ब्याह बहुत प्यारी सी नकल है। और राकेश शर्मा जी हमारे बीच में, जोरदार ताली। राकेश शर्मा जी ने हमारे बीच में यहाँ इसी स्टेज पे राम का भी रोल किया हुआ है। और मैं हमारे क्लब के प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी से अनुरोध करूंगा एक अंग वस्त्र पहना के उनको सम्मानित करें। इसी के साथ हमारे बीच में एक और शख्सियत मौजूद हैं, वरुण शर्मा जी। वरुण जी भी दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े हुए हैं और इनके पिताजी बहुत अच्छा बाणासुर का रोल किया करते थे और उनके पद चिन्हों पर चल करके कई लोगों ने उसी स्टाइल को अपनाया। वरुण जी काउंसलर हैं और मैं वरुण जी से अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पे आए। हाँ, वरुण जी का भी स्वागत हो गया है। और मेरा सुभाष जी से अनुरोध है एक जनरल जोरावर सिंह की किताब भी इनको भेंट करें।
जनरल जोरावर सिंह की किताब इस बार हमने लॉन्च की यहाँ से, और उसकी लगभग मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक 200 से ज्यादा प्रतियां हम जो है वो हम यहाँ निशुल्क बांट चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी हम इसको और निशुल्क बांटेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि जनरल जोरावर सिंह के बारे में भी पूरा समाज जाने, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए उसके विषय में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए नृत्य पे नृत्य, 2 बच्चियों के 2 बार हम यहाँ नृत्य पेश कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक दुनी चंद का बयान नकल बहुत दिनों से तैयार कर रहे थे वो लोग, और उन्होंने अभी तैयार करके भी नीचे बैठे हुए हैं। तो पहले नृत्य, उसके बाद दुनी चंद का बयान, 5-7 मिनट और लगेंगे। खोल दो। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा जी अभी जिनको हमने सम्मानित किया है, उन्होंने अपने पिताजी की याद में, पिताजी स्वर्गीय हरि राम शर्मा जी, उनकी याद में 1100 रुपए हमारे क्लब को दान दिए हैं। राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिताजी को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और स्वर्ग में उच्च आसीन पर आसीन करें, और आपके दिलों में उनकी यादें बनी रहें। आपका बहुत बहुत आभार। वरुण शर्मा जी जो हमारे काउंसलर हैं, उन्होंने भी अपने पिताजी की याद में, पिताजी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही उम्दा कलाकार थे। बाणासुर का रोल उनका बहुत ही मतलब चिर स्मरणीय रोल है। संजीव जी इस बात को एग्री करेंगे। और इनके पिताजी स्वर्गीय पुरुषोत्तम कुमार जी शर्मा, उनकी याद में 500 रुपए क्लब को दान दिए हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में हमारे क्लब के और हमें स्टेज पे पहली बार चढ़ाने वाले मुझे और सुभाष जी को, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहली बार मुझे आर्य सुमंत का रोल मिला था, जो आज हम बच्चों को ऑफर करते हैं तो वो मना करते हैं, वो कहते हैं हम रावण का रोल ही करेंगे। हमने उस आर्य सुमंत के रोल के लिए कई दिन तक निर्जन स्थान पर जाकर अभ्यास किया था, और ऐसे ही सुभाष जी को सुमित्रा माता का रोल दिया था, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की थी उसके लिए, पहली बार स्टेज पे चढ़ाया था। ऐसे हमारे बीच में श्यामलाल शर्मा जी भी हैं, मैं उनको भी मंच पे आमंत्रित करूंगा, कृपया मंच पे आए श्यामलाल शर्मा जी, श्यामलाल बाली जी। नीरज केसर जी, भाई देखो नीरज केसर जी खुद लक्ष्मण का रोल करते हैं, और गोपाल, मुझे लग रहा है कि गोपाल के तो शिष्य माने जाएंगे, इन्होंने उनसे सीखा है। परंतु नीरज केसर जी भी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं। उन्होंने हमारे लक्ष्मण के रोल पे 50 रुपए दान दिए हैं। नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सुभाष जी को अनुरोध करूंगा, हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, कि एक माता की चुनरी उड़ाकर श्यामलाल जी का भी स्वागत करें, सम्मान करें। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें मंच पे चढ़ाया पहली बार, और इसलिए आपका सम्मान करना बनता है। और एक जनरल जोरावर सिंह की किताब, ये हम आपको एक भेंट दे रहे हैं। श्यामलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर राहुल शर्मा जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मेजर राहुल शर्मा ने 1100 रुपए क्लब को दान दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं अभी आपको बताता हूं कि राहुल शर्मा जो हैं वो अंजुषा के हस्बैंड हैं, और उनके फादर मदर भी आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल वो रामलीला देखने आए हुए हैं हिमाचल से, और राहुल ने तो स्पेशल अपनी यूनिट से छुट्टी लेकर और रामलीला देखने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि पापा हमने रामलीला देखनी है। तो मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है। तो ऐसे राहुल शर्मा ने 1100 रुपये, ऐसे एक बार फिर उन्होंने सीता के रोल पे 200 और रुपये दिए हैं राहुल शर्मा ने। मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो लीजिए पहले डांस देखिए। उस अगर किसी और सज्जन को दान देना हो तो ये बच्चा है हमारा हर्ष शर्मा, इनको दे सकते हैं।
और डांस देखिए, उसके बाद नकल देख के उसके बाद ही जाइए। और मैं भाई हमारे माइक जो है, माइक ठीक करने का मैं श्रेय दूंगा हमारे नरेंद्र बनाथिया जी को। और नरेंद्र जी ने कहा है कि वो कल दिन में आकर सारा सिस्टम एक बार रिव्यू करेंगे, और मैं नरेंद्र जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र, मैंने सभी से आग्रह किया है, अंचित ने तो मुझे वादा किया है कि वो कल फिर आएंगे, इसको पूरा लाइव करेंगे, भगवान राम का राज तिलक होगा। और साथ में नरेंद्र जी को भी मैंने कहा है, और समस्त अपनी दुर्गा नाटक मंडली को भी मेरा पुनः आग्रह है कि आप कल भी आइए, और इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारे बच्चों का मान बढ़ेगा। और ये मेरा आग्रह, और आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि कल भगवान राम का राज तिलक है। और इस डांस के बाद मैं 2 मिनट के लिए अपने इस मंदिर के महंत आदरणीय श्री राजेंद्र गिरी जी को भी आमंत्रित करूंगा। वो आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जरूर कहेंगे। तो पहले डांस, जोरदार तालियां लगाइए। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जोक से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभा सर्वभूताधिवासम। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। मस्ती करो अब मेरे शंकरा, भांग लगाड़ी के
शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी है 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 मेरे शंकरा। एक और डांस है, एक और बच्ची का डांस है, जल्दी से और हेलो। और राहुल जी, मैं आपको बताऊं, बाकी सब भी यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को बता रहा हूँ कि हम लोग रामलीला स्टेज पे कोई उच्छृंखल डांस नहीं करने देते हैं। देशभक्ति के गानों पे डांस होते हैं या फिर भगवान जो पेट्रियाटिक सॉन्ग या डिवोशनल सॉन्ग। और जैसे अब शरूफनगर के सीन में डिमांड थी, तो ऐसे जहां डिमांड है वहां उस टाइप के गानों की प्रदर्शन होता है, उन पे नृत्य होता है। या किसी रावण दरबार में, वैसे तो हम रावण दरबार में भी हम कथक नृत्यों का ही प्रयास करते हैं। कल सीता स्वयंवर का सीन रहेगा और उसमें आप देखिएगा कि हमारी नृत्यांगन जो हमारी नाचने वाली बच्चियां हैं, वो बड़ा सा प्यारा सा पहले उस स्वयंवर के अंदर एक नृत्य पेश करेंगे, जो रामायण में भी, जो रामानंद सागर के रामायण में पेश किया गया है उसी तरह से। तो एक डांस और है, एक नहीं है, मुझे लगता है 2 डांस है, और आपको वो 2 डांस देखने के बाद फिर नकल भी देखनी है, तो भाई जल्दी जल्दी शुरू करें। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारी जो बच्ची अभी डांस कर रही थी, ये बहुत ही हमारी बेहतरीन कलाकार भी है, और अभी सीता के रोल में भी आपने इसको देखा, तो ये बेस्ट आर्टिस्टों में मानी जाती है ये बच्ची सुनीता। ऐसे ही और भी जो बच्चियां हैं वो सब हमारी महिला आर्टिस्ट हैं और बेहतर से बेहतर यहाँ प्रदर्शन करने का प्रयास करती हैं। चलिए देखिए अगला डांस, अगला नृत्य ताली बजाइए तब तक। और मुझे लगता है नरेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने सारे माइक सेट कर दिए, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे उनको आपने ठीक किया। व्यवधानों के दौरान, व्यवधान आने के बाद कुछ समय भी लगा, आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने व्यवधान आने के बाद भी आपने पेशेंस रखा, और हमने तो पेशेंस रखना ही था, हमारी मजबूरी थी, परंतु सहयोग दिया नरेंद्र जी ने, और साउंड पे बैठे हुए हमारे लाइट और साउंड जो दुर्गा नाटक मंडली में करते हैं, उन्होंने अभी भी बैठे हुए हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।